भारत और चीन की वजह से अब तक यूक्रेन पर रूस ने परमाणु हमला नहीं किया, ऐसा हम नहीं बल्कि खुद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का मानना है। जी हाँ, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान सामने आया है। ब्लिंकन ने कहा कि यह भारत और चीन का ही प्रभाव है, वरना अब तक रूस ये जंग जीतने के लिए यूक्रेन पर परमाणु हमला कर चुका होता। रूस की तरफ से बार बार परमाणु हमले की धमकी दी गई और हम सब जानते हैं कि कैसे पुतिन एक झटके में इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमने उन सभी देशों से इस युद्ध को खत्म करवाने के लिए आग्रह किया जिनके रूस से अच्छे संबंध है। इसमें चीन और भारत भी शामिल है और इसका असर भी हुआ। दोनों देशों ने रूस को यूक्रेन पर परमाणु हमला करने से रोकने के लिए कोशिश की और सफल भी रहे। आपको बता दें कि ब्लिंकन का बयान यूक्रेन युद्ध पर भारत की स्थिति के जवाब में आया है। दरअसल युद्ध के 1 साल पूरे होने के एक दिन पहले 23 फरवरी को यूनाइटेड नेशंस की आम सभा में रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। इसमें मांग की गई कि रूस जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर निकले, लेकिन भारत ने इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया और कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से रूस के साथ ही खड़ा दिखा। इसलिए ब्लिंकन ने भी माना कि रूस के साथ सालों तक संबंध रखने वाले देशों के लिए एक झटके में अलग हो जाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। हम सब जानते हैं कि भारत दशकों से रूसी सैन्य उपकरण खरीद रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि कैसे रूस पर भारत की निर्भरता कम होती जा रही है और फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों संग भारत संबंध बढ़ाने में लगा है। भले ही अमेरिका, चीन और भारत को परमाणु हमले के मामले में दोनों देशों को बराबर महत्व देता हो, लेकिन इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन पर आरोप लगाया था कि वह हथियार देकर रूस की मदद करेगा। ब्लिंकन ने चीन को बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि चीन रूस को हथियार और गोला बारूद उपलब्ध करा सकता है, जो कि आने वाले समय में मुश्किलों को और बढ़ा देगा। चीन रूस की कार्रवाई की ना तो आलोचना करता है और ना ही वो रूस पर यूक्रेन के हमलों को गलत मानता है। एंटनी ब्लिंकन ने चेतावनी देते हुए कहा कि चीन की तरफ से कोई भी हथियार आपूर्ति सिर्फ पश्चिमी देशों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत इस स्थिति में केवल न्यूट्रल बना हुआ है और अपनी नॉन अलाइंग पॉलिसी के तहत ही काम कर रहा है।